नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह दोस्तों जीरो टू हीरो सीरीज़ है, ठीक है, जिसमें हम पूरा डीजल का टेक्निकल सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना से जल्दी हो सके आपका जो सिलेबस है उसका टेक्निकल हम कवर कर पाएँ और जो भी आपके डाउट हैं या जो भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इसमें कवर कर सकें। तो दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो मेरे चैनल की लिंक में जाके देख सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल में डले हुए है एक सीरीज़, एक प्ले लिस्ट ही डाल दिया है मैंने, जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी प्रिपेयर इन 1 मंथ फॉर टीओ एग्जामिनेशन, ऐसे ही बनाया है वो प्लेलिस्ट, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो बिना देरी किए दोस्तों हम शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको दोस्तों आपको दोस्तों हाइलाइटर पे ध्यान देना है, ठीक है। जहाँ मैं हाईलाइट करूँगा वो आपको ध्यान देते जाना है। मैंने वैसे ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ है दोस्तों, ताकि आपको बहुत अच्छी समझ में आए और आप कोशिश कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। शुरुआत करते हैं कैम सॉफ्ट से। तो कैम सॉफ्ट क्या होता है, रोटरी मोशन जो होती है, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये कैम सॉफ्ट कहाँ प्रयोग होता है दोस्तों, ये कैम सॉफ्ट जो है, ये कैम सॉफ्ट प्रयोग होता है आपका वाल्व को खोलने एवं बंद करने के लिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको वाल्व के बारे में। वाल्व क्या करता है, अप और डाउन मोशन करता है, अर्थात रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, ठीक है। इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कौन करवाता है, उसके लिए जरूरत पड़ती है कैम सॉफ्ट की। तो कैम सॉफ्ट यह मोशन करवाता है, ठीक है। किसकी मदद से, कैम लोब की, जो कैम लोब होते हैं, कैम लोब लगे होते हैं कैम सॉफ्ट में, ठीक है। कैम सॉफ्ट क्या होता है दोस्तों, एक खास बात आपको याद रखना है कैम सॉफ्ट में। कैम सॉफ्ट की जो स्पीड है, ठीक है, कैम सॉफ्ट की जो स्पीड है वो क्रैंक सॉफ्ट की स्पीड से आधी होती है, समझ रहे हैं। अर्थात कैम सॉफ्ट यदि क्रैंक सॉफ्ट यदि 2 चक्कर घूमेगा तो कैम सॉफ्ट कितने चक्कर घूमेगा, 1 चक्कर घूमेगा, ठीक है। आगे वही देखिए, ये है कैम सॉफ्ट का डायग्राम बना हुआ है, ये कैम लॉब है, ठीक है। जो 1 नंबर दिखाया है इंडिकेट, ये कैम लॉब है। 2 नंबर ये कैम सॉफ्ट है, ठीक है। और 3 नंबर जो दिखाया गया है ये टेपिट है, ठीक है। जब ये कैम लॉब ऊपर आती है तो टेपिट ऊपर जाता है, जब कैम लॉब नीचे आती है टेपिट नीचे आता है, ठीक है। आगे बात करें देखो दोस्तों, अब क्या करता है ये कैम सॉफ्ट जो होता है, कैम सॉफ्ट के ऊपर टेपिट थोड़ा सा ऑफसेट लगाया जाता है। ऑफसेट अर्थात थोड़ा सा एकदम ठीक ऊपर ना लगा के थोड़ा सा साइड में लगाया जाता है, दोनों की सेंटर लाइन के बीच में डिफरेंस रख के लगाया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, जब कैम घूमती है तो जो टेपिट होता है वो गोल गोल घूमता रहता है, जिससे अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमता है, जिससे इसमें क्या होता है, इसका जो घिसाव होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। मटेरियल क्या होगा कैम सॉफ्ट के लिए, इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसके लिए होता है फोर्ज एलॉय स्टील का यूज करते हैं दोस्तों। मैंने पहले बताया आपको एक डाटा शीट बनाना है इस प्रकार के, जिसमें आप सारे क्या करें, सारे मटेरियल लिखते जाएं। जैसे क्रैंक शाफ्ट का लिखा हुआ है मैंने, पिस्टन रिंग का लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार का आप लिखते जाएं ताकि आपको जब रिवाइज करने की जरूरत पड़े बाद में, ठीक है, तो आप आसानी से रिवाइज कर पाए और तेजी से आपका डाटा कवर हो पाए, ठीक है। कैम सॉफ्ट ड्राइव मैकेनिज्म, अभी ड्राइव मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। अभी जो कैम सॉफ्ट होगा इसे हमें चलाना भी होगा, क्योंकि ये गोल गोल घूमता है, ठीक है। और किसकी सहायता से घूमता है, क्रैंक सॉफ्ट की सहायता से घूमता है। तो इनको घुमाने के लिए जिन मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, हम क्रैंक सॉफ्ट ड्राइविंग मैकेनिज्म बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, गियर ड्राइव, चैन ड्राइव और बेल्ट ड्राइव। सिंपल सी भाषा में कहें दोस्तों तो जो गियर ड्राइव होता है, गियर ड्राइव मैकेनिज्म का वहां प्रयोग किया जाता है जहां पे क्रैंक सॉफ्ट और कैम सॉफ्ट के बीच में दूरी कम हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे के समीप हो, तो वहां पे आपका ये वाला मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें जो कैम सॉफ्ट का गियर होता है, कैम सॉफ्ट का गियर की जो दांतों की संख्या होती है वो क्या होगी, द कैम सॉफ्ट गियर टीथ इज ट्वाइस एज मैनी एज द क्रैंक सॉफ्ट गियर, ठीक है। मतलब क्या होगा, जो कैम सॉफ्ट के गियर की संख्या है, गियर के दांतों की संख्या है, वो क्रैंक सॉफ्ट के गियर की दांतों की संख्या में कितनी होगी, दुगनी होगी, तभी ये क्या होगा, आधी स्पीड में घूम पाएगा, ठीक है। सेकंड होता है चैन ड्राइव। चैन ड्राइव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के बीच की डिस्टेंस कैसी हो, ज़्यादा। जब क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो तब हम चैन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। अधिकतर जो बाइक के इंजन होते हैं, ठीक है, बाइक के इंजनों में चैन ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, किसी प्रकार का आइडलर गियर प्रयोग नहीं किया जाता। आइडलर गियर क्या होते हैं, आइडलर गियर केवल घूमने का काम करते हैं, अर्थात ये एक प्रकार का टाइटनिंग देते हैं, केवल घूमते हैं, इसका पावर ट्रांसमिशन से कोई लेना देना नहीं होता है,
है, ठीक है। बेल्ट ड्राइव क्या होती है, बेल्ट ड्राइव का भी प्रयोग किया जाता है। अधिकतर क्या होता है, ओवरहेड कैम सॉफ्ट में बेल्ट ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेल्ट ड्राइव का जब प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो हमको एक बेल्ट टेंशनर की आवश्यकता होती है। बेल्ट टेंशनर का मतलब क्या होता है, जो बेल्ट होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, तो इनको टाइट रखने के, यदि बेल्ट ढीले हो जाएंगे तो पावर का ट्रांसमिशन सही से नहीं होगा, इसलिए क्या करते हैं, बेल्ट को टाइट रखने के लिए हम बेल्ट टेंशनर का यूज करते हैं, ठीक है। ये दिखाई गई है तीनों ड्राइव, ये है आपके, ये आपकी कौन सी ड्राइव है, ये है चैन ड्राइव, ये है बेल्ट ड्राइव, और ये जो एक नंबर दिखाया हुआ है ये है कि आपका बेल्ट टेंशनर लगा हुआ है। अब क्रैंक शाफ्ट का क्लासिफिकेशन दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके शॉर्ट फॉर्म पूछ लेता है और इसके डायग्राम से आपको ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, बॉटम माउंटेड ट्रेडिशनल कैम शाफ्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बॉटम माउंटेड ट्रेडिशनल कैम शाफ्ट, अर्थात क्या होगा कि जो कैम शाफ्ट होगा वो कहाँ लगा होगा, इंजन के नीचे लगा होगा, जबकि वॉल्व कहाँ लगे होंगे, ऊपर लगे होंगे। OHV अर्थात ओवरहेड वॉल्व इंजन, ठीक है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये देखिए दिया हुआ है, ये है आपका नीचे जो दिखा हुआ है, ये है आपका कैम शाफ्ट और ऊपर लगे हुए वॉल्व। इस प्रकार के अरेंजमेंट में आपको टेपिट और पुश रॉड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये है कि आपका ये नीचे जहां आपको दिख पा रहा है मेरा इंडिकेटर, ये आपका ये नीचे है टेपिट, ये है पुश रॉड, ठीक है। इस प्रकार की जरूरत आपको पड़ती है। सेकंड है सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट, ठीक है। सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट इसको बोलते हैं ओवरहेड कैम शाफ्ट, SOHC अर्थात सिंगल ओवरहेड क्रैंक शाफ्ट। इसमें क्या होता है, एक सिंगल क्रैंक शाफ्ट ऊपर लगा हुआ होता है। देखिए ये वाला फिगर आप राइट साइड में जो फिगर देख पा रहे हैं, इस फिगर में क्या होगा, एक कैम शाफ्ट ऊपर लगा हुआ है और यही क्या कर रहा है, आपके वाल्व को चला रहा है, ठीक है। इस प्रकार के अरेंजमेंट में क्या होता है, हमारी पुश रॉड का जो अरेंजमेंट है, पुश रॉड की हमको सहूलियत हो जाती है। पुश रॉड नहीं लगाएंगे तो भी कार्य चल जाता है क्योंकि कैम शाफ्ट खुद ही ऊपर लगा होता है। सेकंड क्या है, डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट। डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट मतलब क्या होता है, डबल हेड ओवर कैम शाफ्ट में क्या होंगे, दो कैम शाफ्ट लगे होते हैं, वो भी इंजन के हेड में या इंजन के ऊपर लगे हुए होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट, ठीक है। आगे ये बना हुआ है डायग्राम डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट का। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दो कैम शाफ्ट होते हैं और प्रत्येक सिलेंडर में 4 वाल्व होते हैं, 2 इनलेट तथा 2 एग्जॉस्ट, ठीक है। आगे चले दोस्तों, अब बात करते हैं पिस्टन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इस टॉपिक से, ठीक है। पिस्टन क्या होगा, पिस्टन का काम क्या होता है, पिस्टन का काम होता है सिलेंडर के भीतर रेसिप्रोकेट करना, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यही पूरा कंबसन प्रेशर को सहन करता है, ठीक है। अब पिस्टन की मटेरियल की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, देखो भाई, जब हेड के ऊपर कंबसन होगा तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो इसको टेम्परेचर सहन करना चाहिए। और दूसरी चीज, जब ये गर्म होगा तो क्या होना चाहिए, इसके हीट को भी ये कंडक्ट कर देना चाहिए, मतलब हीट को जो कंडक्ट कर पाए, मतलब हीट आसानी से इससे बाहर निकल पाए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। यदि बहुत भारी होगा तो पूरा पावर तो यहीं कंज्यूम हो जाएगा, तो ये 3 गुण हमारे होना चाहिए, ठीक है। अब जो इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि मतलब पिस्टन कैसे बना हुआ होता है और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। देखिए, आपको मैं पूरे 5 पार्ट के बारे में बताता हूँ। ये 5 पोर्शन में बना होता है, 5 भागों में यह बना हुआ होता है, क्या, पिस्टन, ठीक है। सबसे पहला भाग होता है दी क्राउन और हेड, ठीक है। क्राउन और हेड तो पिस्टन का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है। पिस्टन का सबसे वाला ऊपर वाला भाग, देखिए जिसको ए से दिखाया गया है यहाँ पे, पिस्टन का सबसे ऊपर वाला भाग जिसके जस्ट ऊपर कंबसन होता है वो क्या कहलाता है, क्राउन या हेड। सिंपल सा आप याद रख सकते हैं, हेड अर्थात सिर और क्राउन मतलब क्या होता है, जो आपका मुकुट होता है वो, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, आपका क्राउन हेड। अभी क्राउन या हेड, अभी क्राउन और हेड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के यहाँ पे दिखाए गए हैं। पहला होता है फ्लैट हेड। देखिए सबसे आसान वाला है, इस फ्लैट अर्थात पूरा की पूरा हेड कैसा रहेगा, फ्लैट होगा। इसमें फायदा यह होता है कि इसकी डीकार्बोनाइजिंग बहुत आसानी से हो सकती है। अर्थात क्या होता है, इसमें यदि आपका कार्बन जमा हो गया है तो हम उसको कार्बन को साफ करते हैं। अब चूंकि हेड इसका एकदम साफ, एकदम फ्लैट है, एकदम क्लियर बना हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं, जब फ्लैट हेड बना हुआ है, इसलिए हम क्लियर क्या करते हैं कि इसमें जब फ्लैट हेड बना हुआ है, जब फ्लैट हेड बना होता है तो इसमें क्या होता है, जब इसका हम क्लीन करते हैं, ठीक है, तो क्लीन करने में आसानी होगी, इसी को बोलते हैं, इसलिए से बोलते हैं कि इसमें डीकार्बोनाइजिंग है वो आसानी से हो सकती है। सेकंड होता है डोम हेड।
डॉम हेड क्या होगा? डॉम हेड अर्थात इसका जो सिर होता है या जो हेड होता है, ये डिफ्लेक्टर की तरह बना दिया जाता है। जैसे ये देखिए, इसका जो सिर है थोड़ा उठा दिया गया है। यहाँ फिगर 3 में भी आपको दिखाई दे रहा है कि सिर थोड़ा सा उठा दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार के जो पिस्टन होते हैं, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? 2 स्ट्रोक इंजन में किया जाता है। तो आपका यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि 2 स्ट्रोक इंजन में कैसा पिस्टन होगा, तो आपको याद रखना है डॉम हेड पिस्टन का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला होता है कॉनकेव हेड। ठीक है, कॉनकेव हेड, कॉनकेव हेड में क्या होता है? कॉनकेव हेड मतलब क्या होगा? इसके जो हेड होता है उसमें कैविटी होती है, और यह कैविटी क्या करती है? अब यह कैविटी क्या रहेगी आपको? मतलब एक स्पेस प्रदान करती है। एक कंबसन चैम्बर बनाने के लिए आपको यह कैविटी बना, कंबसन चैम्बर बन जाता है इस कैविटी का। ठीक है, ठीक है। अगला है आपका अब ये जो कॉनकेव हेड है, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? इसका यूज होता है हाई कंप्रेशन डीजल इंजन में। इस प्रकार के जो कॉनकेव हेड पिस्टन होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका इर्रेगुलर हेड। इर्रेगुलर हेड मतलब क्या होगा? इसमें पिस्टन की कैविटी तो होगी, इसकी तरह जैसे कॉनकेव हेड पिस्टन उसकी तरह कैविटी होगी, लेकिन कैविटी में क्या होगा? शेप होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर नंबर 5 में कि इसमें कैविटी में क्या है? एक शेप दिया हुआ है। ये शेप देने का उद्देश्य क्या होता है? शेप देने का उद्देश्य ये होता है कि इसमें स्विरलिंग और टर्बुलेंस अच्छे से प्राप्त हो। स्विरलिंग और टर्बुलेंस को आप शुद्ध भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो जितना अच्छे से मिलेगा, जितना अच्छा मिलेगा उतना अच्छा हमको कंबसन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का हेड बनाने से क्या होता है? मिक्सचर अच्छी तरह से मिल जाता है और हमको एक होमोजीनियस मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक है, इसका कहाँ उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है हाई कंप्रेशन जो डीजल इंजन है, जहाँ पे कंप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला जो भाग है पिस्टन का वो है स्कर्ट। ठीक है, स्कर्ट सुना होगा दोस्तों आपने, स्कर्ट एक ड्रेस होती है। ठीक है, स्कर्ट वही है पिस्टन। ठीक है, पिस्टन का जो निचला वाला भाग है, ठीक है, जो निचला वाला भाग है वह क्या कहलाता है? आपका स्कर्ट कहलाता है। और आपको एक बात याद रखना है, पिस्टन का स्कर्ट ही जो, जितने भी हम पिस्टन के जो आगे हम गैप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें जो क्लियरेंस होता है पिस्टन का, जो लाइनर, पिस्टन और लाइनर के बीच में जो क्लियरेंस होता है वो स्कर्ट से ही मापा जाता है। आप समझिए स्कर्ट क्या होता है, मतलब इस ये लाइनर क्या होता है, सॉरी। ठीक है, लाइनर क्या होता है? जो आपका सिलेंडर का जो बोर होता है या सिलेंडर का जो बोर होता है जिसमें पिस्टन मूव करता है। आप राइट वाले डायग्राम में देखिए, ये जहाँ ये पिस्टन दिख रहा है, ठीक है, और ये जो लगा हुआ है जहाँ कंबसन प्रेशर लिखा हुआ है उसके नीचे पिस्टन जाता हुआ दिख रहा है। तो ये जो वाला भाग है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ है? हैजिंग की गई है। ठीक है, उस वाले भाग को क्या बोलते हैं? हम लाइनर बोलते हैं। ये क्या होता है? ये एक लाइनर एक प्रकार का कवर है, एक प्रकार का, जैसे आपको गिलास दिखाई देती है वैसे एक प्रकार का खोखला कवर होता है, जो कि कहाँ लगा होता है? ये कवर लगा होता है आपके जो सिलेंडर है उसके अंदर साइड ये कवर लगा होता है। किसके बीच, किसके बीच में रहेगा? पिस्टन और सिलेंडर के बीच में यह लाइनर लगा होता है। अर्थात अगर सिंपल भाषा में कहें तो लाइनर एक प्रकार का इंटरनल कवर है। ठीक है, जो कि खोखले बेलन जैसा होता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, आगे है रिंग सेक्शन। अब ये रिंग सेक्शन क्या होता है? जो पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन के हेड और जो आपका पिस्टन मतलब हेड और जो पिस्टन के स्कर्ट रहेगा उसके बीच वाला जो भाग रहता है वो कहलाता है आपका रिंग सेक्शन, जो कि सी से यहाँ दिखाया गया है। इस पोर्शन में क्या होता है? मतलब ये जो पोर्शन होता है इसमें क्या लगी होती है? रिंग होती है। ठीक है, और इसमें क्या करे होते हैं? इसमें रिंग ग्रूव कटे होते हैं। तो देखिए आप यहाँ खांचे कटे हुए दिख रहे हैं, सी वाला जो भाग दिखाई दे रहा है वहाँ पे खांचे कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम रिंग सेक्शन। यहीं पे रिंग लगाई जाती है, पिस्टन रिंग लगाई जाती है। पिस्टन रिंग क्या होती है वो आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब पिस्टन रिंग ग्रूव क्या होते हैं? पिस्टन रिंग ग्रूव क्या होते हैं? जो जिस प्रकार की पिस्टन रिंग होगी उसी प्रकार के पिस्टन रिंग ग्रूव होंगे। ठीक है, तो दो प्रकार के ग्रूव होंगे, कंप्रेशन रिंग ग्रूव। ठीक है, कंप्रेशन रिंग ग्रूव में क्या होंगे? जो ऊपर वाले ग्रूव होते हैं वो कैसे होते हैं? ऊपर वाले 2 या 3 जो ग्रूव होते हैं उनको हम कंप्रेशन रिंग ग्रूव बोलते हैं, और जो निचले ग्रूव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम ऑयल रिंग ग्रूव बोलते हैं। कंप्रेशन रिंग ग्रूव में कंप्रेशन रिंग लगाई जाती है, ऑयल रिंग ग्रूव में ऑयल रिंग लगाई जाती है। इन रिंगों के बारे में हम आगे जाकर चर्चा करेंगे। सॉरी दोस्तों, आगे है लैंड। ठीक है, अब क्या होता है? जो पिस्टन में देखो एक जो ग्रूव बन गई, ग्रूव के बाद जो हिस्सा बचा, ठीक है, वह हिस्सा क्या कहलाएगा? आपका रिंग लैंड कहलाएगा। क्या कहलाता है? रिंग लैंड कहलाता है। ठीक है, क्या होगा? ये हिस्सा कौन सा होगा? मतलब ये जहाँ पे रिंग नहीं है जो हिस्सा बचा वो क्या कहलाएगा? आपका रिंग लैंड कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्या है? गजन पिन बॉस। अभी गजन पिन बॉस क्या होगा? ठीक है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको चर्चा करा था, जो पिस्टन होता है, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ा जाता है गजन पिन से। ठीक है,
काय से जोड़ा जाता है, गजन पिन से। तो आप ये देखिए फिगर नंबर 10 में आपको जो बीच में गोल निशान दिखाई दे रहा है, ये क्या है, गजन पिन बॉस है, ठीक है। अब पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कौन जोड़ेगा, ये जोड़ती है गजन पिन, और ये जो गजन पिन जिस स्थान पे लगाई जाती है उसको बोलते हैं हम क्या, गजन पिन बॉस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम, गजन पिन बॉस बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, ये देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, जो बीच वाला हिस्सा जहाँ थ्रस्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर जो गोल हिस्सा दिख रहा है, यही है कि आपका गजन पिन बॉस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि मेजर थ्रस्ट साइज क्या होगा और माइनर थ्रस्ट साइज क्या होगा, ठीक है। याद रखिए, मेजर थ्रस्ट, जहाँ पे मेजर थ्रस्ट कहाँ होगा, यदि पिस्टन या सॉरी यदि कनेक्टिंग रॉड आपका घड़ी की दिशा ये अर्थात क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, तो और पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा है और कनेक्टिंग रॉड के सॉरी क्रैंकशाफ्ट क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज दाहिनी दिशा में, वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो जो पिस्टन का बायां हिस्सा होगा, पिस्टन का बायां हिस्सा होगा वो कौन सा साइड कहलाएगा, आपका मेजर थ्रस्ट साइड कहलाएगा। कौन सा थ्रस्ट साइड, मेजर थ्रस्ट साइड कहलाएगा, ठीक है। तो जबकि उसके ठीक विपरीत वाला सिरा माइनर थ्रस्ट साइड कहलाएगा, ठीक है। और अगर पिस्टन और यदि कनेक्टिंग रॉड की घुमाव की दिशा बदल जाएगी तो ये थ्रस्ट की दिशा भी बदल जाएगी, ठीक है। तो अभी वाले जो डायग्राम में दिख रहा है आपका थ्रस्ट साइड कौन सा होगा, आपका लेफ्ट साइड वाला जो होगा वो होगा मेजर थ्रस्ट साइड होगा, ठीक है। डिजाइन और टाइप ऑफ पिस्टन, ठीक है। अब पिस्टन कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला होता है सॉलिड स्कर्ट पिस्टन, ठीक है। जैसा कि नाम वैसा काम, ठीक है। सॉलिड स्कर्ट अर्थात इसका जो स्कर्ट वाला हिस्सा रहेगा, स्कर्ट वाला हिस्सा मतलब कौन सा, पिस्टन बॉस के नीचे वाला हिस्सा कौन सा कहलाता है, आपका स्कर्ट, ये कैसा होगा, सॉलिड होता है। और इस प्रकार के जो पिस्टन है वो कहाँ पे यूज होते हैं, हैवी पेट्रोल इंजन में, ठीक है। हैवी पेट्रोल इंजन जहाँ हाई कंप्रेशन रेशियो होता है वहाँ पे सॉलिड स्कर्ट पिस्टन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेकंड क्या है, स्लीपर पिस्टन, ठीक है। ये पिस्टन भी सॉलिड स्कर्ट पिस्टन के जैसे ही होते हैं, पर क्या होता है ये इनका वजन कैसा होता है, हल्का होता है, ठीक है। ये कैसे होंगे, कंपेयर टू सॉलिड स्कर्ट पिस्टन की तुलना में हल्के होते हैं वजन पे, ठीक है। आगे बढ़े, अगला होता है स्प्लिट स्कर्ट पिस्टन। अब क्या होता है, देखो स्प्लिट मतलब बांट देना, ठीक है। ये जो इस प्रकार के जो पिस्टन है वो कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, इस प्रकार के पिस्टन आपके प्रयोग किए जाते हैं 2 स्ट्रोक इंजन पे हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये देखिए जो स्कर्ट वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये आप राउंड, ये देखिए ऊपर डॉम हेड लिखा हुआ है, नीचे आपको एक कटा हुआ हिस्सा दिख रहा होगा जहाँ पे ये आई मार्क दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको। तो इसमें क्या होगा, ये जो हिस्सा है स्कर्ट को इसका काट दिया जाता है। अब इनको क्यों काटते हैं, आपका इसका मेन रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। आप जानते हैं कि धातुएं क्या होती हैं, धातुएं गर्म होने पर फैलती हैं, धातुओं में गर्म होने पर क्या होता है, एक्सपांसन होता है, ठीक है। तो एक्सपांसन होने के कारण पिस्टन क्या होगा, फैलकर सिलेंडर की दीवार में चिपक जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं पिस्टन का सीज हो जाना, ठीक है। पिस्टन का सीज हो जाना जिसको बोलते हैं, ठीक है। यदि पिस्टन सीज हो जाएगा तो आपकी पिस्टन की ये चिपक जाएगा तो इंजन कार्य करना बंद कर देगा। अब पिस्टन को हम कोशिश करते हैं कि पिस्टन का जो धातु का प्रसार हो वो क्या हो, कम से कम हो। तो इसके लिए क्या विधि है, इसके लिए हम इंजन को कूल करते हैं, मतलब ठंडा करते जाते हैं कि इंजन ठंडा रहे। तो भी हम पिस्टन में ही कुछ ऐसी संरचनाएं बनाते हैं जिससे कि इसका प्रसार कैसा हो, कंट्रोल हो पाए, मतलब इसमें प्रसार ना हो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिट स्कर्ट पिस्टन बनाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, पिस्टन की जो स्कर्ट है उसमें एक स्लॉट काट देते हैं, आपको कटा हुआ दिख रहा होगा। यदि पिस्टन गर्म होने पर फैलता है तो ये जो स्कर्ट, जो आपका स्कर्ट कटा हुआ है, ये स्कर्ट कटा हुआ है जो स्प्लिट हुआ हुआ है, उधर पे ही पिस्टन का प्रसार हो जाता है और जो पिस्टन का स्कर्ट होता है वो फैलने से रुक जाता है, ठीक है। यही है आपका स्प्लिट स्कर्ट पिस्टन, ठीक है। ये कहाँ यूज किया जाता है, अधिकतर 2 स्ट्रोक इंजन मोपेड में इसका प्रयोग किया जाता है। पिस्टन विद स्टील एलॉय इंसर्ट, अब इसका क्या मतलब होगा, सारी चीज बहुत आसान है दोस्तों, नाम में ही पूरी चीज लिखी हुई है, ठीक है। क्या होता है पिस्टन विद स्टील एलॉय इंसर्ट में, जो गजन पिन जहाँ लगी हुई थी, ठीक है, गजन पिन जहाँ लगी हुई होती है वहां पे हम क्या कर देते हैं, स्टील एलॉय को लगा देते हैं, क्योंकि पिस्टन काय का बना रहता है आपको दोस्तों, आपका एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है, आपका एल्यूमिनियम एलॉय या कास्ट आयरन का आपका पिस्टन बनाया जा सकता है, अधिकतर पिस्टन एल्यूमिनियम एलॉय का बनाया जाता है, ठीक है। तो जो गजन पिन वाला जो हिस्सा है वहां पे हम स्टील एलॉय के इंसर्ट मतलब स्टील एलॉय लगा देते हैं, ठीक है, उसको भी बोलते हैं पिस्टन विद स्टील एलॉय इंसर्ट, ठीक है। अगला है स्टील बेल्टेड पिस्टन, जैसा मैंने बताया दोस्तों, हमको पिस्टन को क्या करना है, हमको पिस्टन को फैलने से रोकना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम गजन पिन के ऊपर पिस्टन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए और उसके एक्सपांसन को कंट्रोल करने के लिए एक स्टील की रिंग लगा देते हैं, जिससे कि पिस्टन का फैलाव ज्यादा ना हो पाए, ठीक है। ये कहाँ किया जाता है, ये हैवी ड्यूटी इंजनों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों,
आगे है आपका कैम ग्राउंड पिस्टन। अभी कैम ग्राउंड पिस्टन क्या होता है, ठीक है, कैम ग्राउंड पिस्टन बहुत आसान भाषा में समझेंगे आप। हम क्या करते हैं, पिस्टन की जो स्कर्ट होती है इसको गोल ना बना, राउंड ना बना के कैसे अंडाकार बना देते हैं, ठीक है। कहाँ पे अंडाकार बना देते हैं, जो गजन पिन का एक्सिस है, ठीक है, गजन पिन बॉस का जो एक्सिस है वहां पे हम इसको मतलब यहाँ पे इसकी लंबाई देखिए आपको यहाँ डायग्राम में दिख जाएगा कि गजन पिन हो जाएगी, और गजन पिन की जो एक्स, ये गजन पिन हो गई, ठीक है। आप देख पा रहे हैं जहाँ पे एक सिलेंडर लिखा हुआ है, यहाँ पे जो बीच में जो एक्सिस की लाइन दिख रही है, ठीक है, ये गजन पिन एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे हम इसको कम अंडाकार बनाते हैं, और जो आपका माइनर थ्रस्ट साइड है, ठीक है, उसके इसको ज्यादा अंडाकार बना देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अंडाकार आकृति देने से क्या होता है, जब पिस्टन चलकर, जब पिस्टन में इंजन जब काम करता है तो पिस्टन गर्म होकर फैलता है, तो ये अंडाकार जगह कैसी हो जाएगी, ये फैलकर एकदम गोल हो जाता है, ठीक है। बस वही है आपका कैम ग्राउंड पिस्टन, ठीक है। कांस्टेंट क्लियरेंस पिस्टन, इसको स्लॉटेड स्कर्ट बोलते हैं, ठीक है। मैंने सिंपल सी बात बताया था भैया, यदि स्कर्ट फैलेगा, गर्म होकर स्कर्ट क्या होगा, फैलेगा, तो सिलेंडर की दीवार में जाके चिपक जाएगा। यदि हम इसके स्कर्ट में स्लॉट बना देंगे तो जो फैलाव होगा, धातु का अतिरिक्त एक्सपांसन होगा, वो इस जो कटा हुआ जो भाग है इसमें कैसा हो जाएगा, इसमें कंपनसेट हो जाएगा, जिससे स्कर्ट ज्यादा नहीं फैल पाएगा, ठीक है। अगला हीट डैम पिस्टन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। हीट डैम क्या होता है, हीट डैम जो पिस्टन की सबसे ऊपर वाली जो ग्रूव है उसमें एक एक्स्ट्रा, जो पिस्टन में जो सबसे ऊपर वाली जो कंप्रेसर ग्रूव है उसके ठीक ऊपर एक एक्स्ट्रा ग्रूव काट दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं हीट डैम। और इस हीट डैम में कोई भी पिस्टन रिंग फिट नहीं की जाती इस हीट डैम में, केवल ये डैम कटा हुआ रहता है, मतलब एक स्लॉट कटा हुआ होता है, उसी के बोलते हैं हीट डैम। और हीट डैम का मुख्य उद्देश्य होता है पिस्टन को ठंडा चलाना, ठीक है। तो याद रखिए, हीट डैम का आपको डायग्राम बना के पूछ लेगा, ठीक है, और आपको इशारा कर देगा, पूछेगा ये क्या है, ठीक है, या हीट डैम को लोकेट कीजिए, ये बता देगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों मैं इस बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से डायग्राम दिए हुए हैं दोस्तों, और आप याद रखिए डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये टेक्निकल पेपर है, और इसमें इसमें इंजन के भागों से सवाल पूछना होता है, तो कई बार वो आपको डायग्राम दे देगा और डायग्राम से ही सवाल पूछता है, तो आपको डायग्राम को भी ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है, ठीक है। अगला है दोस्तों रिंग कैरियर पिस्टन। अब देखो सिंपल सी बात है, पिस्टन की जो ग्रूव रहेगी उसमें लगी होगी रिंग लगेगी तो ये घिसेगी, तो ये घिसाव ना हो इसलिए इसमें कैरियर लगा दी जाते हैं। कैरियर समझते हैं ना दोस्तों, मतलब एक अतिरिक्त आवरण, ये दिखा रहा है 1 नंबर में, एक प्रकार का आवरण या कवर हम लगा देते हैं। ये कवर अधिकतर स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। ये कवर काय के बनाए जाते हैं, स्टील बोल रहा हूँ दोस्तों, फेरस रिंग मतलब लोह धातु के ये रिंग इंसर्ट कर दी जाते हैं, ताकि इसके जो रिंग वाला सेक्शन है वो उसमें घिसाव को रोका जा सके। बात करें दोस्तों पिस्टन रिंग की, जो अभी मैंने बताया था पिस्टन रिंग 2 प्रकार की होती है, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग, ठीक है। एक एक केस में हम चर्चा करते हैं। कंप्रेशन रिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, कंप्रेशन रिंग की संख्या का। कंप्रेशन रिंग की कम से कम 2 संख्या होती है, मतलब कम से कम किसी भी इंजन में मिनिमम 2 कंप्रेशन रिंग लगाना अनिवार्य होता है, ठीक है। 2 कंप्रेशन रिंग लगाना अनिवार्य होता है, नहीं तो अगर 2 कंप्रेशन रिंग हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये इसमें हीट का ब्लो बाय होता है, ब्लो बाय में बताऊंगा क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा कंप्रेशन रिंग का क्या काम है, एक तो कंप्रेशन को रोकना है, अर्थात ऊपर जो वायु में जो प्रेशर बना, ठीक है, जो पिस्टन का जो प्रेशर है उसको कंपनसेट करना है, उसको प्रेशर को रोकना है, और दूसरी चीज क्या करना है, इसको हीट ट्रांसफर भी करना है पिस्टन से कहाँ, सिलेंडर की ओर, ठीक है। ये है कंप्रेशन रिंग का काम। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों ब्लो बाय की, ठीक है। अब ब्लो बाय क्या होता है, देखिए, अगर आप ऐसे एनिमेटेड वीडियो भी दोस्तों मैंने अपने चैनल में डाला हुआ हूँ, आप जाके मेरे चैनल में देखिए, एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको ऑटोमोबाइल के बारे में, उसमें आप जाके देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है डायग्राम के सहित, एनिमेशन के सहित कि ब्लो बाय क्या होता है। तभी मैं फिर भी आपको बता दूं, ब्लो बाय होता है अर्थात कंबसन चैम्बर जो होता है ऊपर होता है, कंबसन चैम्बर से एक्सपांसन होकर गैसों का लीक होकर कहाँ पहुंच जाना,
क्रैंक केस में पहुंच जाना, अर्थात पिस्टन से के बाजू से होते हुए लीक होते हुए कहाँ पहुंच जाना, आपका क्रैंक केस में पहुंच जाना, इसको बोलते हैं हम ब्लो बाय। और हम इंजन में कोशिश करते हैं कि ब्लो बाय कैसा हो, कम से कम हो। ठीक है, ब्लो बाय कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अर्थात यदि ब्लो बाय ज्यादा होगा तो हमें कंप्रेशन अच्छा प्राप्त नहीं होगा और इंजन की ताकत कम हो जाएगी। ठीक है, उसी को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंप्रेशन रिंग। जैसा नाम है वैसा काम है। ठीक है, कंप्रेशन रिंग अर्थात कंप्रेशन प्रेशर को बनाए रखना, लीकेज को रोकना। ठीक है, कंप्रेशन प्रेशर एंड द लीकेज ऑफ द कंबसन गैसेस, कंबसन गैस के लीकेज को रोकना। अभी अलग अलग प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है रेक्टेंगुलर रिंग। ठीक है, रेक्टेंगुलर रिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये देखो, ये दिखाया गया रेक्टेंगुलर। हाँ, यहाँ पे आपको डायग्राम याद रखना होगा दोस्तों, डायग्राम से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे और पूछ लेगा कौन से रिंग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इसी प्रकार के बन सकते हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे, डायग्राम से बनेंगे। तो सबसे पहले होती है रेक्टेंगुलर रिंग। रेक्टेंगुलर रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये कैसी होगी, इसका जो किनारे होंगे एकदम आयताकार होंगे और ये पूरी तरह से जो सिलेंडर की वॉल है या सिलेंडर की दीवार है उसमें चिपक कर चलती है। सेकंड होता है टेपर फेस रिंग। टेपर फेस रिंग आपको इस प्रकार की दिखाई देगी, ये दिख रही है टेपर फेस रिंग, फिगर नंबर 19 में टेपर फेस रिंग है। ठीक है, टेपर फेस रिंग में क्या होता है, ये लाइनर के साथ ज्यादा, मतलब ये इसकी जो कुछ हिस्सा लाइनर के साथ मिला हुआ होता है और ये क्या करती है, ब्लो बाय को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती। ठीक है, मतलब इसमें ब्लो बाय होने की संभावना होती है, ये लिखा हुआ दोस्तों ब्लो बाय। ठीक है, ये ब्लो बाय होने की संभावना इसकी होती है। मैंने अभी आपको बताया कि ब्लो बाय क्या होता है, कंबसन गैसों का लीक होकर क्रैंक केस में जाना ब्लो बाय कहलाता है। अगला है आपका बैरल फेस रिंग। ठीक है, अभी बैरल फेस रिंग क्या होती है, ये दिख रहा है बैरल, ये टेपर फेस रिंग की तुलना में ये बैरल फेस रिंग में क्या होता है, टेपर फेस रिंग में आपका ये कॉर्नर शार्प है, इसमें क्या होता है, कॉर्नर राउंड कर दी जाते हैं, मतलब गोल कर दिए जाते हैं बैरल फेस रिंग में। ठीक है, इसके डायग्राम याद रखना, डायग्राम से क्वेश्चन पूछता है इसमें। ठीक है, इसका क्या होता है, जैसे मैंने बताया, इसके जो किनारे हैं राउंड ऑफ करके बैरल शेप के बना दिए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इसको टॉप, मतलब जो टॉप रिंग है, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे इसे लगाते हैं ताकि ये कंप्रेशन को रोक पाए। ठीक है, इसको टॉप रिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, बैरल रिंग का। ठीक है, तो अधिकतर याद रखना बैरल रिंग का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, टॉप ग्रुप के लिए किया जाएगा। अगला है इनसाइड बेवल रिंग। इनसाइड बेवल रिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अंदर वाला हिस्सा रहता है, ये देखिए डायग्राम में 1 नंबर में दिखाया हुआ है, जो रिंग का अंदर वाला हिस्सा होता है उसमें एक स्टेप काट दिया जाता है। ठीक है, स्टेप काट देने से साथ क्या होता है, ठीक है, स्टेप काटने के साथ क्या होता है, ये हल्का सा मुड़ जाती है, जब पिस्टन चलता है तो अंदर हल्का सा अंदर की ओर मुड़ जाती है, जिससे क्या होता है, ये ऑयल को ये ब्लो वाई को तो रोकती है, साथ ही साथ क्या करती है, मतलब ब्लो वाई को तो रोकती है, साथ ही साथ क्या करती है, अच्छी तरह से आपके ऑयल को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, ये क्या करती है, अधिकतर सेकेंड ग्रुप में इस प्रकार की रिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेकेंड रिंग में इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। अगला है की स्टोन रिंग। की स्टोन रिंग क्या होगी, की स्टोन रिंग कार्बन के सेटल को नहीं होने देती, इसलिए इसका प्रयोग हैवी व्हीकल में किया जाता है। ये दिख रही है की स्टोन रिंग। रिंग से मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से आपका डायग्राम से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, थ्योरी तो आपको पढ़ना है, साथ ही साथ डायग्राम भी देखना है। ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये है कैसी की स्टोन रिंग है। कौन सी रिंग, कौन सी स्टोन रिंग, की स्टोन रिंग है। ठीक है, इसमें कार्बन डिपॉजिट नहीं होने देती, हैवी इंजन में इसका प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं जॉइंट ऑफ कंप्रेशन रिंग। ठीक है, कंप्रेशन रिंग में कैसे जॉइंट होते हैं। सबसे पहला होता है स्टेप रेप। अभी क्या होता है भाई, ये जॉइंट क्या होगा, ठीक है, तो आगे मैं बताता हूँ आपको। जहाँ ये देखो इस प्रकार की दिखती है रिंग, ये जो रिंग है गोल रिंग होती है और ये पिस्टन में लगाई जाती है। ये देखो पिस्टन दिखाई दे रहा होगा फिगर नंबर 3 में, ये पिस्टन दिखाई दे रहा है, इसमें एक गोल रिंग आसपास लगाई जाती है। ठीक है, क्यों लगाई जाती है रिंग, कंबसन गैसों के लीकेज को रोकने के लिए ये रिंग लगाई जाती है। ठीक है, तो ये जो रिंग है, ये देखो आपको जो ये रॉन्ग रिंग और न्यू रिंग जहाँ दिखा हुआ था, यहाँ जो गैप दिख रहा है ना दोस्तों, यही इसी जोड़ की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंड जॉइंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंड जॉइंट। ठीक है, एंड जॉइंट। ठीक है, इट इज मतलब ये स्टेप जॉइंट। स्टेप जॉइंट में क्या होता है दोस्तों, जैसे सीढ़ियां होती है इस प्रकार का जॉइंट बना हुआ होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ब्लो वाई को तो बहुत अच्छी तरह से रोकती हैं, लेकिन क्या होता है, इनको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। सेकंड होता है एंगल जॉइंट। ठीक है, एंगल जॉइंट में क्या होते हैं, दोनों रिंग के जो किनारे होते हैं, अंतिम सिरे होते हैं, वो एक एंगल पे मोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला है तरीका है। और तीसरा है स्ट्रेट जॉइंट। स्ट्रेट जॉइंट में क्या होता है, जो रिंग होती है उनके किनारे एकदम सीधे होते हैं। ठीक है, अगला है आपका ऑयल रिंग। अब ऑयल रिंग क्या होती है,
ऑयल रिंग क्या होती है, ऑयल को स्क्रैप करती है, मतलब ऑयल को कंबसन चैम्बर में जाने से रोकती है। कौन? आपकी ऑयल रिंग, ठीक है। ऑयल जब देखो पिस्टन जब चलेगा तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। घर्षण रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, उसमें ऑयल की फिल्म चलाते हैं, मतलब ऑयल सप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। इंजन ऑयल सप्लाई करते हैं ताकि घर्षण कम हो। लेकिन ये ऑयल अगर कंबसन चैम्बर में जाएगा तो वहाँ बर्न होगा, जिसके कारण हमारा ऑयल का भी लॉसेस होगा और इंजन में भी लॉसेस होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑयल को ऑयल स्क्रैप रिंग लगाते हैं। मतलब ये ऑयल रिंग क्या करती है, ऑयल रिंग का काम है इंजन के कंबसन चैम्बर में ऑयल को जाने से रोकना, ठीक है। आई बात समझिए दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऑयल रिंग की संख्या मिनिमम एक होती है, मिनिमम एक ऑयल रिंग तो लगाई जाती है। और ऑयल रिंग की पहचान ये भी होती है कि ऑयल रिंग में बीच में होल बने हुए होते हैं, क्योंकि जब ये ऑयल को स्क्रैप करती है तो जो बचा हुआ ऑयल इसके बीच से निकल कर कहाँ चल जाता है, आपका ऑयल चैम्बर में चला जाता है या आपका क्रैंक सम्प में चला जाता है, ठीक है। यदि आपको एक बात याद रखना, यदि ऑयल रिंग की संख्या एक से अधिक होती है, यदि दो ऑयल रिंग प्रयोग की जाती है तो पहली ऑयल रिंग जो होती है, पहली ऑयल रिंग इंजन वो जो पिस्टन बॉक्स के ऊपर और दूसरी ऑयल रिंग पिस्टन बॉक्स के नीचे लगाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ऑयल रिंग लगाई जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, ठीक है। टाइप ऑफ ऑयल स्क्रैपर रिंग, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार की होती है, सॉलिड रिंग मतलब केवल एक ही रिंग होगी, ठीक है। और दूसरी होती है डुराफ्लेक्स रिंग, ठीक है, या इसको डुआफ्लेक्स रिंग भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डुआफ्लेक्स रिंग। इसका तो आपको पहले तो आपको डायग्राम याद रखना है, इस प्रकार का डायग्राम आपको दिया जाता है। दूसरी चीज इसमें आपको याद रखना, 3 पीस में होती है। कौन कितने पीस में होती है, 3 टुकड़ों में होती, मतलब 3 भागों में बनी हुई होती है, ठीक है। अब इसके एक एक भागों की बात हम करते हैं, ठीक है। पहली बात, ये रिंग का प्रयोग कब किया जाता है, अधिकतर हम इसको ना दोबारा, जैसे मान लीजिए आपका पिस्टन का जो सिलेंडर वो घिस गया है या बोर हो चुका है पिस्टन, तब हम डुआफ्लेक्स रिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके 3 सेट होते हैं, ये 3 भागों में बनी होती है, ठीक है। कौन कौन से 3 भाग, देखो, रेल, ठीक है, क्या क्या होगा इसमें, रेल होगा, क्रिम्ड स्प्रिंग होगा और एक्सपांडर होगा, ठीक है। डायग्राम में देखिए, जो 1 नंबर जहां दिखा है, 1 नंबर जो इंडिकेट किया गया है इसको बोलते हैं हम रेल, 2 नंबर जहां इंडिकेट किया गया है इसको बोलते हैं हम क्रिम्ड स्प्रिंग, और तीसरा नंबर का जो है ये है आपका एक्सपांडर, ठीक है। पूरी कहानी नाम में ही छुपी है, आपको बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं होगी, पूरी कहानी नाम में ही छुपी है, नाम का ही तो काम है, ठीक है। देखो स्प्रिंग का क्या काम होता है भाई, स्प्रिंग अगर कोई दो चीज के बीच में आप कोई भी दो भाग है उसके बीच में स्प्रिंग लगाओगे तो क्या करेगा, ये दोनों भाग को एक दूसरे से ढकेल के रखेगा, मतलब दूर रखेगा, ठीक है। इसी प्रकार एक्सपांडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, फैला कर रखने वाला, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, चलो अब इसकी बात में समझते हैं। इसमें क्या होता है देखो, और जब पिस्टन चलेगा, देखिए यहाँ पे डायग्राम में समझते हैं हम, जब पिस्टन चलेगा, ठीक है, हाँ एक मिनट रुकिए, जब ये पिस्टन चलेगा ऊपर नीचे चलेगा तो क्या होगा, रिंग भी आपकी ऊपर नीचे होगी, अर्थात ये जो यहाँ जो गैप दिख रहा है आपको, यहाँ एक साइड थ्रस्ट दिख रहा है, दूसरी साइड आपको हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है, इन गैपों को ही कवर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, रिंग, ठीक है। तो हमारा रिंग की कोशिश क्या होगी, हमारी रिंग कैसी होनी चाहिए, जो इंजन की दीवार है, जो कि यहाँ पे क्रॉस क्रॉस से दिखाई गई है, इंजन की दीवार से एकदम चिपक कर चलना चाहिए आपकी रिंग, तभी ये ब्लो वाई को और ऑयल की स्क्रैपिंग अच्छे से ब्लो वाई रोक पाएगी और ऑयल को कंबसन चैम्बर में जाने से रोक पाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम फिर से कहाँ पे, आपके जो अपन पढ़ रहे थे, डुआफ्लेक्स रिंग। अब डुआफ्लेक्स रिंग में होता क्या है, जो बीच वाला जो वन जो ये रेल होती है, ठीक है, ये दो रेल लगी होती है, 1 नंबर से दिखाया, एक रेल नीचे है और एक रेल ऊपर है। ये 2 रेल होती हैं जो कि पिस्टन के जो रिंग ग्रूव है उसमें फैली रहे, ताकि इसमें किसी प्रकार का गैप ना रहे, इसके लिए ये रेल के बीच में क्या लगा दिया जाता है, स्प्रिंग। ये स्प्रिंग क्या करता है, इन दोनों रेल को, जो रिंग का ग्रूव है उसकी दीवार, रिंग ग्रूव की दीवार, ठीक है, रिंग ग्रूव की दीवार में एकदम जोड़ कर रखता है या चिपका कर रखता है, ठीक है। ये इसका काम होता है। और जो एक्सपांडर होता है, एक्सपांडर क्या करता है, इन दोनों रेल को और इन पूरी असेंबली को क्या करता है, दीवार से ढकेल कर रखता है, मतलब कैसा, दीवार से एकदम चिपका कर रखेगा, कि ये इंजन की दीवार से चिपका कर रखें, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक्सपांडर मतलब फैलाने वाला, ये रिंग को फैला कर रखता है और दीवार से चिपका कर रखता है। क्रिम्ड स्प्रिंग जो होता है बीच में लगा होता है, क्रिम्ड स्प्रिंग क्या करता है, रेल को ग्रूव में चिपका कर रखता है, ठीक है। आई बात समझ में। अगला है टी फ्लेक्स रिंग। देखो इनके आपको डायग्राम ज्यादा याद रखना दोस्तों, ये डायग्राम से क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ डायग्राम से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं अत्यंत अधिक है, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ। टी फ्लेक्स रिंग, इसमें भी आपको डायग्राम याद रखना, देखो साफ साफ दिख रहा है, इसमें जो एक्सपांडर होता है, ये जो एक्सपांडर होता है, ये जो रिंग होती है टी आकार की होती है, और जो साइड सील दिखाया गया है ये क्या है, स्टील की रेल है,
ठीक है। क्योंकि क्या कहते हैं, इस डायग्राम में साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि एक्सपांडर का लगाने का मतलब जो 1 नंबर का जो एक्सपांडर है, इसकी टी आकार का एक्सपांडर, इसको लगाने का उद्देश्य ये है कि ये देखो, ये तो सील कर रहे हैं, देखो दीवार में भी सील कर रही है, और ये ऊपर ये जो रिंग ग्रूव बना हुआ है उसमें भी क्या कर रही है, ये सील कर रही है, सीलिंग करने का काम है इसका। और ये डुआफ्लेक्स रिंग हो या सिंगल पीस रिंग हो, ये किसके प्रकार हैं, ये है ऑयल कंट्रोल रिंग के प्रकार हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल क्या होगा, पिस्टन रिंग जो होती है, पिस्टन रिंग जो होती है हाई ग्रेड कास्ट आयरन की बनाई जाती है, और ये सेंट्रीफ्यूगली कास्ट की जाती है, मतलब सेंट्रीफ्यूगली कास्टिंग विधि द्वारा इनको बनाया जाता है। ठीक है, कौन सा मटेरियल रहेगा, हाई ग्रेड कास्ट आयरन की बनाई जाती है रिंग। ठीक है, अब फिर आगे बोलते हैं पिस्टन रिंग। अब पिस्टन रिंग में कुछ क्लियरेंस होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आपको रटना है। ठीक है, इसकी डाटा शीट बनाना है, और इसके जो आपको जो गैप है उनको आपको याद रखना है। सबसे पहला होता है पिस्टन क्लियरेंस। ठीक है, मतलब कौन कौन से क्लियरेंस होते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले होता है पिस्टन रिंग एंड गैप। ठीक है, मतलब जो ये देखिए रिंग दिख रही है, इन दोनों की जो एंड रहेंगे, इनके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं पिस्टन रिंग एंड गैप। ठीक है, ये आपको एक चीज याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखना है, जितने भी गैप है हम उसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। कौन से गेज का प्रयोग करेंगे आप, फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखिए, फिलर गेज से हम इसको चेक करते हैं, फिलर गेज का प्रयोग हम चेक करने के लिए करते हैं। अभी एंड गैप कितना होना चाहिए आप समझना। ये एंड गैप जो है, मतलब ये रिंग के जो एंड है, इनके बीच, इन सिरों के बीच में जो गैप है, अच्छा ये गैप दिया क्यों जा रहा है, यदि गैप दिया नहीं जाएगा तो हम पिस्टन में रिंग लगाएंगे कैसे, पिस्टन को रिंग को फैलाना होगा ना, तो हम इसी गैप की सहायता से रिंग को फैला के पिस्टन में लगा देते हैं। ये रिंग ठीक उसी प्रकार की होती है जैसे आप हाथ में जो रिंग पहनते हैं ना, उसी प्रकार की रिंग होती है, बस अंतर रहता है ये पिस्टन में लगी होती है। देखिए फिगर 3 में आपको दिखाई दे रही है किस प्रकार से ये रिंग लगी हुई होती है, फिगर 2 में आपको ये रिंग लगाते हुए दिखा रहा है। ठीक है, और ये फिलर गेज से चेकिंग करते हुए भी दिखा रहा है। ये जो 3 नंबर दिखा रहा है फिगर 3 में, जो 3 नंबर दिखा रहा है, ये क्या है, आपका फिलर गेज है। ठीक है, और ये देखो, ये जो दिखा रहा है आपको फिगर 1 में, ये दोनों का बीच का एंड गैप है। अभी एंड गैप कितना होना चाहिए ये आपको याद रखना है। एंड गैप कितना होना चाहिए, 0.178 mm से 0.50 mm होना चाहिए। किसके अनुपात में, प्रति आपका मतलब ये डायमीटर के अनुसार, जो आपका पिस्टन का डायमीटर है उसके अनुसार होना चाहिए। ठीक है, अब एक और बात ये लिख रहा है कि यदि यह जो मतलब प्रति 100 mm, ये जो गैप दिया है ना 0.178 से 0.50 mm प्रति 100 mm डायमीटर के लिए ये गैप होना चाहिए, ये यह बता रहा है। यदि यह गैप 1 mm प्रति 100 mm बोर डायमीटर से बढ़ जाता है तो हमको रिंग क्या करनी है, चेंज करनी है। ठीक है, आई बात समझ में। सेकंड जो गैप दिया जाता है, दूसरा गैप क्या कहलाता है, दिस गैप इज यूजुअली, दूसरा वाला जो गैप क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिंग ग्रूव और पिस्टन की रिंग के बीच में। ये दिखा रहा है आपको फिगर नंबर 3 पे, जो एक दिखा रहा है ए नंबर में, जो आपको गैप दिखा रहा है, ये क्या है, रिंग ग्रूव का गैप है। इसको बोलते हैं पिस्टन रिंग ग्रूव क्लियरेंस। ठीक है, पिस्टन रिंग ग्रूव क्लियरेंस है। ठीक है, किस किस के मतलब पिस्टन रिंग ग्रूव गैप है। ठीक है, यह गैप कितना दिया जाएगा, ये गैप दिया जाएगा आपका 0.038 से 0.102 mm। ठीक है, कंप्रेशन रिंग के लिए, और ये किसके लिए, कंप्रेशन रिंग के लिए है, और ऑयल रिंग के लिए से थोड़ा सा कम होगा। अब ऐसा क्यों होता है, कंप्रेशन रिंग ज्यादा गर्म होती है इसलिए ज्यादा फैल जाती है, ऑयल रिंग क्या होती है, ऑयल से ठंडी भी होती रहती है और उतनी हीट इसमें नहीं आती, इसलिए इसमें थोड़ा सा कम दिया जाता है। तो ये गैप किस किस के बीच में दिया जाएगा, ये दिया जाएगा रिंग के, पिस्टन रिंग और पिस्टन रिंग के जो ग्रूव है उसके बीच जो जगह बची है, ये जो दिखा रहा है 3 नंबर, फिगर नंबर 3 में देखिए, ये गैप चेक करके दिखा रहा है, इसी वाले गैप की हम बात कर रहे हैं। ये कितना दिया जाएगा, 0.038 से 0.102 mm दिया जाएगा। एक और गैप दिया जाता है पिस्टन पिस्टन स्कर्ट और लाइनर के बीच में, ये गैप दिया जाता है आपका 25.4 mm। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिस्टन क्लियरेंस। यही बताया था मैंने, यदि जब पिस्टन गर्म होगा तो गर्म होके फैल जाएगा और सिलेंडर में चिपक जाएगा। ठीक है, इसलिए यह गैप दिया जाता है, एक कारण तो यह है। और यदि ये गैप नहीं दिया जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, पिस्टन चलेगा कैसे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा गैप दिया जाता है। यह गैप क्या इसलिए दिया जाता है ताकि पिस्टन यदि एक्सपांड होके फैले तो वो पूरी तरह से चिपक ना पाए। ठीक है, और यह गैप कितना दिया जाता है, इसको बोलते हैं पिस्टन क्लियरेंस बोला जाता है, और ये दिया जाता है 25.4 mm। ठीक है, ये आपको दिखाए गए हैं सारे गैप कहाँ कहाँ दी जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रिंग को लगाने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं हम उसको बोलते हैं रिंग एक्सपांडर। ठीक है,
पिस्टन में पिस्टन रिंग लगाने हेतु जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं रिंग एक्सपांडर। क्यों बोलते हैं रिंग एक्सपांडर? क्योंकि ये जो रिंग लगाने के लिए रिंगों को फैलाना होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं रिंग एक्सपांडर। यहाँ पर एक और टूल होता है, उसको बोलते हैं रिंग कंप्रेसर। अब देखो भैया, पिस्टन में रिंग लगाओगे तो क्या करना, आपको पिस्टन की रिंग को फैलाना होगा, लेकिन जब पिस्टन में रिंग लग चुकी है और पिस्टन को कहाँ लगाना है, आपको इंजन के मतलब जो सिलेंडर के भीतर लगाना है, तो वहां जिस टूल का प्रयोग किया जाएगा वहां पे हमको रिंग कैसी होनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, कंप्रेस करनी पड़ेगी। जब पिस्टन को सिलेंडर में रिंग सहित लगाना होगा तो हमको रिंग को क्या करना होगा, कंप्रेस करना होगा, तो उसमें हम उसको बोलते हैं रिंग कंप्रेसर। ठीक है, जो रिंग को कंप्रेस करेगा वो रिंग कंप्रेसर कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अब पिस्टन क्लियरेंस के देने का कारण मैंने आपको बता चुका है दोस्तों, क्यों दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो के बारे में आप जानते होंगे, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। कंप्रेशन रेशियो में सीधी भाषा में, अगर आप सिंपल भाषा में समझाऊं तो क्या होता है, आपका जो चार्ज है, ठीक है, पिस्टन में जितना चार्ज आपने प्रवेश कराया और संपीड़ित करके वो चार्ज जितना बचा, उसका अनुपात कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। ये आपका लिखा हुआ फॉर्मूला, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। आपको याद रखना क्या है, आपको याद रखने वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो पेट्रोल इंजन होता है, ठीक है, पेट्रोल इंजन के लिए कंप्रेशन रेशियो 7 से 10 और डीजल इंजन के लिए 11 से 22 होता है। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखना है कि कंप्रेशन रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, यह रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो इंजन की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्या होती है? कनेक्टिंग रॉड जैसा नाम वैसा काम। कनेक्टिंग रॉड का काम है पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, ये क्या करती है, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को आपस में कनेक्ट करती है, और यही कनेक्टिंग रॉड पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट की रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए फायदेमंद है, या कन्वर्ट करने का प्रयास करती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है? ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन, जो पिस्टन जो कनेक्टिंग रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड क्या होती है, हाई ग्रेड एलॉय स्टील की बनी होती है, और इसे ड्रॉप फोर्ज कर दिया जाता है आई शेप में। ये फोर्जिंग क्या होती है, धातु को पीट पीट कर आकार देना क्या कहलाता है, फोर्जिंग कहलाता है। ठीक है ये कनेक्टिंग रॉड बनी हुई दोस्तों। ये जो ऊपर वाला सिरा है, ये जो ऊपर वाला सिरा दिख रहा है आपको, ये जो ऊपर वाला सिरा एक भाग में, इसको बोलते हैं हम स्मॉल आई। कौन सी आई? स्मॉल आई। ये 2 नंबर पे जो दिखा रहा है ना डायग्राम में, इसको बोलते हैं स्मॉल आई। और ये 7 नंबर पे जो दिखा हुआ है ये क्या है, बुश। ठीक है, 8 नंबर पे जो दिखा रहा है ये है पिस्टन। 3 नंबर पर जो दिखा रहा है ये है कौन सी, आपकी गजन पिन। ठीक है, 1 नंबर जो दिखा रहा है ये क्या है, कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, 6 नंबर जो दिखा रहा है ये है कौन सा, बेरिंग। ठीक है, और देखो, और ये जो निचला हिस्सा है, ये निचला जो हिस्सा है ये कहलाता है आपका बिग एंड, और छोटा वाला हिस्सा क्या कहलाता है, स्मॉल एंड। स्मॉल एंड में क्या जुड़ा रहता है, पिस्टन पिन के द्वारा पिस्टन जुड़ा होता है, और बिग एंड में क्रैंक पिन के द्वारा क्या जुड़ा होता है, कनेक्टिंग रॉड जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो निचला हिस्सा है उसको 2 भागों में बनाया जाता है। ठीक है, 2 भागों में तोड़कर बनाया जाता है, ताकि यह, और इसके बीच में क्या होता है, सेल बेरिंग लगा होता है, ताकि इसमें क्या फिट कर सकें हम, क्रैंक पिन में इसे फिट कर सकें। ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड दिखाई गई है आपको। ठीक है, अब इसके बुश की बात करें। ठीक है, जो निचला वाला हिस्सा होता है, जो टूटा हुआ 2 भागों बना हुआ इसमें हिस्सा होता है, इसमें जो सेल बेरिंग लगा होता है वो कौन सी धातु का बना होता है, वो या तो बेबिट धातु का बना होता है, ठीक है, या स्टील बेक्ड कॉपर लेड का बना हुआ होता है। ठीक है, बेबिट धातु या स्टील बेक्ड कॉपर लेड का बना हुआ आपको होता है। ठीक है, और जो अपर एंड में, जो स्मॉल एंड में जो लगा हुआ होता है क्या आपका बेरिंग, वो काय का बना होता है, ब्रॉन्ज का बना होता है। वो काय का बना होता है, ब्रॉन्ज या कांसे का बना हुआ होता है। ठीक है, आप इसको याद रख लीजिएगा इस डाटे को। ठीक है अब क्या होता है, कई बार कनेक्टिंग रॉड में एक होल काट दिया जाता है ऊपर से नीचे तक, ताकि ऑयल का ट्रांसफर हो सके। ठीक है, अब ये जो बिग एंड है, ठीक है, इसको ना क्या होगा, बिग एंड को एक एंगल में, देखो आपको एक एंगल में मोड़ के दिया जाता है। ये केवल एंगल में लगाने का केवल उद्देश्य इतना है कि इसको क्रैंक पिन में आसानी से फिट किया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं गजन पिन की। गजन पिन क्या होती है? ठीक है, तो ये देखो, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को आपस में जोड़ना होगा, तो जिस पिन द्वारा, देखो ये जो दिखा रहा है ना, ये जो दिखा रही है एक पिन 3 नंबर में, जिस पिन द्वारा इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को, उस पिन को बोलते हैं हम गजन पिन या पिस्टन पिन बोलते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है फुली फ्लोटिंग पिन।
ठीक है, जैसा नाम वैसा काम, फुली फ्लोटिंग पिन। इसमें याद रखना है फुली फ्लोटिंग पिन में 2 सर्क्लिप का प्रयोग किया जाता है। सर्क्लिप क्या होती है ये दिख रही है दोस्तों, 1 और 1 जो दिखा रही है ना डायग्राम में, राइट साइड के डायग्राम में, ये है सर्क्लिप। ठीक है, ये क्या हो गई, ये पिस्टन पिन में क्या करते हैं हम, कुछ नहीं करते, कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा जो होता है ये होता है स्मॉल एंड। ठीक है, स्मॉल एंड हो गया 2 नंबर का। ठीक है, ये पिस्टन हो गया 8 नंबर का। इन दोनों को आपस में मिलाते हैं होल को, और ये 3 नंबर की जो पिन है इसके इन दोनों के बीच में डाल दिया जाता है। और ये देखिए इस डायग्राम में राइट साइड के दोनों ओर से सर्किल लगा के इसको पैक कर दिया जाता है। ठीक है, ये होती है फुली फ्लोटिंग पिन, इसमें 2 सर्किल होती है। अभी क्या होता है, ये जो पिन होगी चूंकि ये कहीं कनेक्टेड नहीं होगी तो ये पिस्टन बॉस है, पिस्टन पिन बॉस। पिस्टन पिन बॉस क्या होता है, वह पिस्टन का वह हिस्सा जिसमें पिस्टन पिन लगाई जाती है। ये दिख रहा है पिस्टन पिन बॉस वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये जो पिन होती है फुली फ्लोटिंग पिन, ये पिस्टन पिन बॉस में भी आसानी से घूम सकती है, और कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल हैंड है उसमें भी आसानी से घूम सकती है। ठीक है, अब क्या होता है, इस दोनों के बीच में क्या लगा होता है, गन मेटल का क्या लगाया जाता है, गन मेटल या ब्रॉन्ज का बुश लगाया जाता है। ठीक है, सेकंड है आपका सेमी फ्लोटिंग पिन, इनके डायग्राम याद रखना। ठीक है, क्या याद रखना आपको, डायग्राम जरूर याद रखना है। ठीक है, सेमी फ्लोटिंग पिन में क्या होता है, सेमी फ्लोटिंग पिन में क्या होता है, जो गजन पिन होती है वो उसको कहाँ लगा दिया जाता है, कनेक्टिंग रॉड में फिक्स कर दिया जाता है। ये देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको, ये देखिए इस डायग्राम में फिगर 2 में कनेक्टिंग रॉड में एक नट द्वारा इसको फिक्स कर दिया जाता है। किसको, कनेक्टिंग रॉड में गजन पिन को फिक्स कर दिया जाता है। चूंकि गजन पिन कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड में फिक्स हो गई है तो यहाँ तो घूम नहीं सकती, घूमेगी कहाँ पे, ये घूमेगी पिस्टन बॉस के बीच में घूम सकती है फ्री। ठीक है, पिस्टन बॉस के बीच में आसानी से घूम सकती है, तो इसमें पिस्टन बॉस में बुश प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगला क्या है आपका सेट स्क्रू पिन। सेट स्क्रू पिस्टन पिन में क्या होगा, सेट स्क्रू पिस्टन पिन क्या होगी, जो पिन है सेट स्क्रू पिस्टन पिन में ये क्या होती है, जो पिस्टन होता है उसमें सेट स्क्रू द्वारा लॉक कर दी जाती है, जैसे ये दिखा रहा डायग्राम। अब चूंकि ये पिस्टन में लॉक हो गई है, जब पिस्टन में लॉक हो गई है तो क्या होगा, ये पिस्टन में घूम नहीं सकती, तो कहाँ घूमेगी, कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड में घूमेगी। अब पिस्टन पिन मटेरियल की बात कर लेते हैं। पिस्टन पिन जो होती है, पिस्टन पिन अधिकतर निकेल या क्रोमियम एलॉय स्टील की बनाई जाती है। आपको क्या याद रखना है, पिस्टन पिन एलॉय स्टील की बनाई जाती है, निकेल क्रोमियम एलॉय स्टील की यह पिस्टन पिन बनाई जाती है। ठीक है, अगली बात करें क्रैंक शाफ्ट की। क्रैंक शाफ्ट में बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट क्या करता है, क्रैंक शाफ्ट कन्वर्ट करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ क्रैंक शाफ्ट का। ठीक है, इसमें मैं आपके सारे भागों को बता देता हूँ। जो तो 1 नंबर वाला जो भाग है, ठीक है, 1 नंबर जो दिख रहा है ये क्या है, आपकी क्रैंक पिन। 2 नंबर का जो भाग है इसको वेब बोलते हैं या क्रैंक आर्म बोलते हैं। ठीक है, वेब या क्रैंक आर्म। जो 3 नंबर का भाग है ये क्या है आपका, ये जो है ये कहलाता है आपका काउंटर वेट। ठीक है, ये क्या कहलाता है, काउंटर वेट। 4 नंबर का भाग है वो क्या है, मैन जर्नल है, जिसके 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 थ्रू ही, जिसके मतलब जिसको बेस मानकर ही आपकी कनेक्टिंग रॉड गोल गोल घूमती है। ठीक है, 5 नंबर का भाग क्या है, ऑयल होल है। 5 नंबर क्या है, ऑयल होल है, जो कि ऑयल को प्रोवाइड पूरे में फैलाता है। ठीक है, 6 नंबर का भाग क्या है आपका, टाइमिंग गियर है। 7 नंबर का भाग पुली है। ठीक है, 8 नंबर का भाग, 7 और 8 नंबर का भाग क्या है, वाइब्रेशन डैम्पर है। 9 नंबर का भाग है फ्लाई व्हील। 10 नंबर का भाग क्या है, सील है। ठीक है, 10 और 11 ये क्या है, सील है। ठीक है, और 12 और 13 नंबर, ये 13 नंबर का क्या है, रिंग गियर है, और 12 नंबर का बोल्ट आदि है इसको फिटिंग करने के लिए। ठीक है, क्या करती है क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट में क्या क्या होता है इस बात को याद रखना है। क्रैंक शाफ्ट कंसिस्ट बनी होती है इससे क्रैंक पिन, वेब और क्रैंक आर्म और बैलेंसिंग बेल्ट, ये सब चीजें क्या होती है क्रैंक शाफ्ट में लगी होती है। अब क्रैंक शाफ्ट में क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्रैंक शाफ्ट से क्वेश्चन बनता है इस पूरे पैराग्राफ से। ठीक है, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है अधिकतर, क्रैंक शाफ्ट के अगले सिरे में क्या क्या लगा होता है और पिछले सिरे में क्या क्या लगा होता है, तो आपको याद रखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। क्रैंक शाफ्ट का जो अगला सिरा होता है उसमें क्या क्या लगा होता है, गियर या स्प्रॉकेट, या जिसको हम टाइमिंग गियर बोलते हैं। ठीक है, ये टाइमिंग गियर किसको चलाता है, कैम शाफ्ट को चलाता है। एक वाइब्रेशन डैम्पर भी लगा हुआ होता है जो कि वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। इसमें यदि आपने देखा होगा इंजन में सामने पंखा वगैरह लगा रहता है, पंखा और बेल्ट पूरी, ये भी कहाँ लगे होते हैं, क्रैंक शाफ्ट के अगले सिरे में लगे होते हैं। ठीक है, और यहीं से जो कि यहीं से बेल्ट आदि लगे हुए हैं तो यहीं से क्या चलता है आपका, यहीं से आपका वाटर पंप चलता है, इसी सिरे से आपका अल्टरनेटर चलता है, इसी सिरे से आपका एसी का जो कंप्रेसर रहता है वो भी फ्रंट सिरे से चलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या लगी रहेगी आपको, आपको पूछ सकता है फ्रंट सिरे में क्या क्या होगा भैया, क्रैंक शाफ्ट के फ्रंट सिरे में टाइमिंग गियर होगा,
फैन लगा हो सकता है, आपकी पुली हो सकती है, जो वाटर पंप की पुली वो हो सकती है, और वाइब्रेशन डैम्पर हो सकता है। इतनी चीज आपके पहले सिरे में या अगले सिरे में लगी होती है। अब पिछले सिरे में क्या क्या लगा होगा? पिछले सिरे में बस आपको एक चीज याद रखना है कि पिछले सिरे में लगा होता है फ्लाई व्हील। क्या लगा होता है? फ्लाई व्हील। और इसी में लगा हुआ होता है रिंग गियर। और जो स्टार्टर मोटर होती है इसी फ्लाई व्हील को रिंग गियर की सहायता से घुमाती है, जिससे इंजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या लगाई जाती है? पिछले सिरे में आपकी क्या लगाई जाती है? एक सील लगाई जाती है, जिससे कि ऑयल का लीकेज ना हो। ठीक है, ऑयल आगे ना जाए। ठीक है। मटेरियल की बात करें, तो मटेरियल में ये देखिए 4 प्रकार के मटेरियल दिए हैं। निकल स्टील, क्रोम वेनेडियम स्टील, निकल क्रोम स्टील, निकल क्रोम मोलिब्डेनम स्टील। अर्थात आप याद रख ले सकते हैं कि निकल क्रोम वेनेडियम स्टील, इतना याद रख लीजिए तो आपके सारे मटेरियल कवर हो गए। ठीक है। निकल क्रोम वेनेडियम स्टील, इन चारों चीज मतलब इन्हीं को मिला के आपकी क्या बनती है? क्रैंक शाफ्ट इससे बनी होती है। मतलब ये भी काय की बनी हुई है? बेस मटेरियल क्या है इसमें भी? स्टील। इसका फिर क्या करते हैं? हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, तो इसके मतलब संरचना को सुधार करने के लिए। अब क्रैंकशाफ्ट बेरिंग की बात कर लें। बेरिंग की ध्यान ये आपको पूछ सकता है। क्रैंकशाफ्ट के जो बेरिंग है, ठीक है, जो मैन जनरल क्या होगा भैया? जहाँ पे इंजन में जो आपका इंजन ब्लॉक होगा ना, वहाँ पे जहाँ घूमेगा, वो जिसके थ्रू क्रैंकशाफ्ट घूमेगा वो कहलाएगा आपका मैन बेरिंग। ठीक है। तो दीज बेरिंग आर मेड आउट 2 हॉल। ठीक है। आपको दिखाया है यहाँ पे 2 भाग में बने होते हैं। सिंपल सी बात है, ये 2 भाग में इसलिए बने क्यों हैं? देखो ये दिखाई 2 भाग में बने हैं, यही है आपके बेरिंग। ये देखो ये कहाँ लगे हैं? यही बेरिंग क्रैंक पिन में लगेंगे। ठीक है। ऐसे जैसे 2 हॉप वाले बेरिंग क्रैंक पिन में लगेंगे ना, वैसे ही बेरिंग कहाँ लगेंगे? मैन जनरल में भी इसी प्रकार के बेरिंग आपके लगे हुए होते हैं। ये दिखा रहा डायग्राम, ये मैन जनरल की बेरिंग है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? इनको सेल बेरिंग बोलते हैं। इनको क्या बोलता है? इनको सेल बेरिंग बोलते हैं और थिन वॉल बेरिंग भी बोलते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? स्टील बेस होते हैं। स्टील का इनको मतलब बेस काय का रहता है? बेस मटेरियल स्टील रहता है, और उनमें काय की परत चढ़ा दी जाती है? लाइनिंग या परत चढ़ा दी जाती है कॉपर लेड या कॉपर लेड ब्रॉन्ज और टिन लेड ब्रॉन्ज, सॉफ्ट एल्यूमिनियम, इन धातुओं की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है। तो आप याद रख लीजिए कॉपर लेड ब्रॉन्ज। ठीक है। ब्रॉन्ज, कॉपर लेड ब्रॉन्ज याद रख लीजिए। अधिकतर इसी की इसमें क्या दी जाती है? परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है। ये क्या करते हैं? अब इनको लॉक करने के लिए क्या हो जाता है? इसमें लॉकिंग लिप बनाए जाते हैं। ठीक है। आपको ये भी डायग्राम से याद रखना है। लिप स्लॉट बनाए जाते हैं और डबल पिन बनाई जाती है। दोनों के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए डायग्राम, ये डायग्राम में जो नंबर आपको दिख रहा है नंबर 3। ठीक है। नंबर 3 में जो दिख रहा है ये क्या है? लॉकिंग लिप है। ठीक है। लॉकिंग लिप मतलब अभी ये सेल है। ठीक है। 2 भाग में बने हुए हैं। ये देखो यहाँ पे भी 3 नंबर दिखा रहा है, और ये सेम टू सेम ये 3 नंबर दिखा रहा है फिगर 3 में, और 4 नंबर दिखा रहा है। ये मतलब 4 नंबर और 3 नंबर, ये क्या है? लॉकिंग लिप। मतलब क्या होता है? जो मैन जनरल रहते हैं ना, उसमें ऐसा रिसेस या एक छोटा सा खांचा बना हुआ होता है, और बेरिंग में ऐसा उभार बना हुआ होता है। तो ये खांचे में जाके उभार फिट हो जाता है, जिससे बेरिंग यहाँ पे लॉक हो जाता है, मतलब अपनी जगह में लॉक हो जाता है। दूसरी चीज में जो 2 नंबर दिखा रहा है ये क्या है? होल है। ठीक है। तो ऑयल वगैरह जो निकलने के लिए क्या दिए जाते हैं? ये होल दिए जाते हैं। ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे डबल पिन। अभी डबल पिन क्या होती है? देखो यहाँ पे बनाया हुआ है डबल, 5 नंबर जो दिखा रहा है ना दोस्तों, ये क्या है? डबल पिन। डबल पिन क्या है? एक प्रकार के उभार होते हैं, या ऐसा कुछ प्रोजेक्शन बना हुआ होता है, थोड़ा हिस्सा ऊपर बना हुआ होता है डबल पिन के। ये हिस्सा क्या करता है? जब हम इसमें बेरिंग बिठालते हैं तो सेम बेरिंग में भी उसी हिस्से में होल बना दिया जाता है, छोटा सा रिसेस बना दिया जाता है, ताकि जब भी फिट होए तो एक दूसरे के ऊपर ठीक तरह से फिट कर सके। मतलब इसकी असेंबली को आसान बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं? इसमें डबल पिन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है? थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट क्या होगा? जो धक्का लगेगा क्रैंकशाफ्ट में अक्ष के समानांतर जो थ्रस्ट धक्का लगा होगा उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें क्या लगाते हैं? हम थ्रस्ट बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? तो यह क्लास यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। अगली क्लास होगी इसके आगे का हम इसमें पढ़ेंगे। यदि आपको ये क्लास पसंद आए या किसी प्रकार के डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप साथ ही साथ मुझे बता भी सकते हैं कि आपको किस प्रकार की हेल्प चाहिए आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो जिस प्रकार से मैं आपको कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।